एसआईआर प्रोसेस के ऊपर है, बीएलओस की मौत, सिस्टम का प्रेशर और डेमोक्रेसी का सबसे दर्दनाक सच। ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आज का लाइव सेशन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कड़वा है, थोड़ा सच्चाई भरा है और थोड़ा सा वो दर्द है जो शायद आपने देखा तो होगा, सुना तो होगा, पर समझा नहीं होगा। हम अक्सर टीवी पर पॉलिटिकल तमाशा देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रोमिसेस, रैलीज, मगर एक चीज हम इग्नोर कर देते हैं। इलेक्शन के पीछे का असली मजदूर कौन है? जी हाँ, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। एक वोटर लिस्ट की एक एक एंट्री जो आप देखते हो, एक एक नया वोटर जो रजिस्टर होता है, एक एक घर जहां बीएलओ वेरीफाई करने जाता है, ये सब किसी नेता या ऑफिसर का नहीं होता। ये सब करता है एक आम इंसान, एक टीचर, एक क्लर्क, एक स्टाफ जिसको बीएलओ बना के ड्यूटी थमा दी जाती है। और इस साल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर ने तो इस वर्कलोड को एक नया नाम दे दिया है, एसआईआर, स्ट्रेस इंड्यूस्ड रियूनेशन। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर, अब उसका एक नया फुल फॉर्म बन चुका है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड रियूनेशन। जी हाँ, एसआईआर चल रहा है, एसआईआर सर चल रहा है, पर बीएलओस का सर लिटरली फट रहा है। 16 से ज़्यादा बीएलओस की मौत हो चुकी है, सुसाइड, हार्ट अटैक और कोलैप्स से। और कारण सिर्फ एक ही, अत्यधिक वर्कलोड, मेंटल स्ट्रेस और फियर ऑफ सस्पेंशन। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे, नाम के साथ, जगह के साथ, सोर्स के साथ और सच के साथ। आज की कहानी उन लोगों की है जो किसी पार्टी के डेमोक्रेसी के असली वॉरियर्स हैं और सिर्फ इतना भारी बना दिया है कि वो भर नहीं पाए हैं। शुरू करते हैं इस अनफिल्टर्ड, अनकट एंड रियल डिस्कशन को। चलिए अपने सबसे पहले सेगमेंट पे बात करते हैं हम कि एसआईआर यानी कि सर है क्या। जो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर बेसिकली है क्या, वो करता क्या है, राइट? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर सर इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है जिसमें वोटर लिस्ट को डिटेल से अपडेट किया जाता है। मोटिव काफी अच्छा है कि बोगस वोटर्स हटाए और नए वोटर्स को जोड़ो और डुप्लीकेट एंट्री हटाओ और जिनका डेथ सर्टिफिकेट आ चुका है उनका नाम लिस्ट से निकालो। तो ये एसआईआर का काम होता है, ये उनका मोटिव होता है। ओके, चलिए सब कुछ सही है, स्पीड काफी ज्यादा गलत है। पहले ये काम 2 से 3 साल में, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये है कि भाई 2-3 साल का जो काम है वो 3 से 4 घंटे में करके दो आप मुझे। यू वो उनको 3-4 घंटे में करके देना है। और हर बीएलओ को ये टारगेट दे दिया गया है कि 900 से 1200 वोटर्स वेरीफाई करो, घर जाके फॉर्म भर के, लिस्ट चेक करके, ऑनलाइन अपलोड करके, मीटिंग अटेंड करके, और अगर ना कर पाए तो सस्पेंशन की धमकी। मतलब वोटर लिस्ट को साफ करते करते जिंदा इंसान मरने लग जाता है। एक्चुअली करता क्या है और जो बीएलओस हैं उन पे कितना ज्यादा लोड होता है कि उनको 3 से 4 साल का काम 3 से 4 घंटे में करके देना होता है। अब हम बात करते हैं कि एसआईआर जो है वो हो कहाँ रहा है। ठीक है, अब 2025 में एसआईआर फेज 2 चल रहा है, जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, केरल में, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। 51 करोड़ वोटर्स, 321 डिस्ट्रिक्ट्स और 1843 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। काम बड़ा है पर मैन पावर बहुत कम है। रिजल्ट, स्ट्रेस एक्सप्लोजन, मल्टीपल स्ट्रेस। स्ट्रेस काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि उन पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है काम करने का
ये एक्चुअली महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, अभी मैंने जो स्टेट्स के नाम मेंशन करी हैं, जो जगह के नाम मेंशन करे हैं, ये अभी वहीं पर हो रहा है। चलिए अब हम आते हैं कि बीएलओस की मौत, हर केस को डिटेल में देखते हैं और उसका सोर्स भी हम आपको बताएंगे कि कितने बीएलओस की मौत हुई है और उनकी हर केस को हम डिटेल में जानेंगे। ओके, ये सेगमेंट इस लाइफ का बैकबोन होने वाला है। हम एक एक मौत को रिस्पेक्ट के साथ, फैक्ट्स के साथ और सोर्स के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये कहानियां हैं, जिंदगियां हैं, फैमिलीज का पेन है। तो चलिए हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, बीएलओस की जो डेथ्स हुई हैं उनके ऊपर कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं मध्य प्रदेश से रामकांत पांडे, जिनकी उम्र 50 साल है और जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हैं, और उनकी डेथ किस वजह से हुई है? डेथ ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर। तो ये पहला केस है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रामाकांत जी मंददीप में टीचर थे और बीएलओ ड्यूटी पे थे। नवंबर 2025 में उनकी तबीयत खराब हुई, पर फैमिली का कहना था कि काम का प्रेशर उनको अंदर से तोड़ रहा है। उन्हें कंटिन्यूअस डेडलाइंस, सुबह शाम वेरिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म अपलोडिंग, नाइट मीटिंग्स, सब कुछ करना पड़ रहा था। सोर्स क्या है इसका? हम जिस सोर्स से आपको ये बता रहे हैं वो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तो वहां से ये हमने सोर्स लिया है, सो यू कैन चेक दैट आउट। और अब इस बात का इमोशनल ट्रूथ ये है कि ये आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं था या फिर नेता नहीं था, बस एक टीचर था, एक आम टीचर था जिसको एक लिस्ट अपडेट करते करते अपनी जिंदगी देनी पड़ी। दूसरा हमारा केस भी है मध्य प्रदेश से, सीताराम गोंड का, दामो से, जो कि जिनकी डेथ हुई है डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ड्यू टू ड्यूटी स्ट्रेस। और सीताराम गोंड को ड्यूटी का प्रेशर इतना था कि बीच में उनकी तबीयत बिगड़ गई, काम करते करते ही उनकी बीच में तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, पर अफसोस वो बच नहीं पाए। और इसी के हिसाब से सब स्मूथ चल रहा है, पर हॉस्पिटल्स के हिसाब से कोलैप्स चल रहा है। तो इसी तो यही कह रहा है कि हाँ सब कुछ स्मूथ है, सारा काम अच्छे से चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, पर हॉस्पिटल के हिसाब से कोलैप्स चल रहा है, क्योंकि लोगों को इतना स्ट्रेस हो रहा है कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राइट, अब तीसरे केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वेस्ट बंगाल से रिंकू तरफदार की, जिनकी एज जो है वो 52 है, नादिया डिस्ट्रिक्ट से है, और उनकी मौत हुई है सुसाइड से, उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया है। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया है। रिंकू तरफदार ने सुसाइड नोट में इलेक्शन कमीशन को यानी कि ईसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि ऑफलाइन का 95% काम हो चुका है, ऑनलाइन का टारगेट इम्पॉसिबल है, कोई मदद नहीं मिल रही है उन्हें इस चीज में। और इस चीज का सोर्स जो है वो हमारा है हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडिया टुडे, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड इस चीज की मैं थोड़ी आपको डिटेल दे देती हूँ कि एक महिला बीएलओ जो कि 52 साल की, वो रात भर काम कर रही थी और सिस्टम ने उन्हें एक टारगेट मशीन समझ लिया था। दे आर नॉट फीलिंग दैट शी इज अ पर्सन, कि वो एक इंसान है, बस उनको एक मशीन समझ लिया था और उनसे काम पे काम करवाए जा रहे थे वो, और इसी वजह से उन्होंने ये सुसाइड अटेम्प्ट करा और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ईसी को ही जिम्मेदार ठहराया था। राइट, अब these are very heart wrenching cases that I'm talking about, कि हाँ किसी काम में इंसान कैसे सुसाइड कर सकते, मतलब he is so tensed, he is so pressurized, he or she is so pressurized about his work that at the end he commits or she commits suicide। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथे केस के बारे में, जो कि है वेस्ट बंगाल से शांति मनी की, जो कि जलपाईगुड़ी जगह से हैं, और उन्होंने भी सुसाइड करा है ड्यू टू एक्सेस वर्कलोड। एक और सुसाइड, एक और फैमिली बर्बाद। हेलो 1 2 3 अननोन, हेलो हाय। जलपाईगुड़ी की बीएलओ शांति मनी ने भी काम का प्रेशर, मेंटल ब्रेकडाउन और होपलेसनेस के चलते अपनी जान ले ली। इसका सोर्स है इंडिया टुडे। और वेस्ट बंगाल ने एसआईआर नहीं
वेस्ट बंगाल जो है वो SIR नहीं चला रहा है, वो स्ट्रेस इंटेंसिव रिवीजन चला रहा है कि लोगों को उनके काम की वजह से इतना केस हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है दैट वो मजबूर हो चुके हैं अपनी खुद की जिंदगी लेने के लिए। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले केस के बारे में, जो कि है राजस्थान से हरिओम बैरवा का, जो सवाई माधोपुर जिले से है, और उनकी मौत हुई है हार्ट अटैक की वजह से ड्यू टू स्ट्रेस। हरिओम बैरवा की मौत हार्ट अटैक से हुई और लोकल रिपोर्ट्स में क्लियरली ये लिखा गया है कि उन पर काम का बोझ और लगातार प्रेशर था। सोर्स है इसका द प्रिंट, और इस पे थोड़ा सा तंज कसते हैं कि हार्ट अटैक का असली डॉक्टर इसी की डेडलाइन थी। चलिए अब हम अगला केस देखते हैं अपना, जो कि है राजस्थान से, जो कि है मुकेश जनगित का, जो कि जयपुर से है, और उन्होंने भी सुसाइड करा है। जी हाँ, एक और सुसाइड, एक और आदमी ने स्ट्रेस के चलते अपनी जान ले ली। मुकेश जयपुर में BLO ड्यूटी पे थे। स्ट्रेस, बैकलॉग और टारगेट्स ने उनका मेंटल ब्रेकडाउन कर दिया। सुसाइड नोट में उन्होंने काम का दर्द दिखाया, मतलब उन्होंने भी अपने सुसाइड नोट में यही चीज मेंशन करी है कि उनको काम का प्रेशर था, ही वॉज अंडर प्रेशर, द वर्कलोड वॉज वेरी हाई, सो दैट्स वाई ही कमिटेड सुसाइड। सो या अगले केस के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला केस है गुजरात से अरविंद वरीद का, जिनकी डेथ लिंक हुई है ड्यू टू वर्क स्ट्रेस। वेरिफिकेशन, अपलोडिंग और डेली टारगेट्स ने अरविंद वरीद को मेंटली कोलैप्स कर दिया था। फैमिली ने काम के प्रेशर को रिस्पॉन्सिबल, मतलब उनकी डेथ में उनकी फैमिली ने वर्क प्रेशर को रिस्पॉन्सिबल बताया, और इसका सोर्स है हमारा इंडियन एक्सप्रेस। तो उनपे काफी ज्यादा प्रेशर होता है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करूंगा। इस्तीफा देना इतना आसान नहीं होता है फॉर अ मैरिड मैन, फॉर अ मैन हैविंग अ फैमिली, कि उनको अपना घर चलाना होता है, अपनी फैमिली चलानी होती है, अपने बच्चों को देखना होता है। सो ही कांट रिजाइन लाइक दैट कि हाँ मुझे काम नहीं समझ आ रहा है तो आई रिजाइन। हमारे पेरेंट्स भी हैं, दे वर्क फॉर अस, दे वर्क रियली रियली हार्ड फॉर अस, वो हमें कभी दिखाते नहीं है, बट दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर इन देयर हेड, लेकिन वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते हैं बिकॉज दे हैव टू रन देयर फैमिलीज। सो जो भी कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन दे देते हैं, रेजिग्नेशन देना इतना आसान नहीं होता है, एंड दे वर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटीज, बट उनमें वर्क प्रेशर इतना हो गया, वर्कलोड, मजबूरी में आकर के अपनी जान लेनी ही पड़ी। देखते हैं कि स्टूडेंट्स भी जो है, जो वर्क प्रेशर की वजह से, पढ़ाई की प्रेशर की वजह से, अपने स्टडी प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो वो भी ये कर सकते हैं कि वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ के भाग जाए, लेकिन उनका क्या रीजन होता है ना छोड़ने का, कि उनकी फैमिलीज उनसे उम्मीद लगा के बैठी हुई है। सो किसी भी सुसाइड के पीछे या फिर किसी भी चीज पे गिव अप या फिर उसको रिजाइन ना करने का कुछ ना कुछ रीजन जरूर हो सकता है, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है कि हाँ इंसान क्यों नहीं रिजाइन कर रहा है, बिकॉज फैमिली, दे हैव टू रन देयर फैमिली। सो इस वजह से रेजिग्नेशन देना इज नॉट अ स्मॉल डील फॉर देम। उनको अपनी ड्यूटी करनी है, दे ट्राइड सो हार्ड कि वो अपनी ड्यूटीज टाइम पे पूरी कर सकें, बट दे वर सो स्ट्रेस्ड, दे वर सो अंडर प्रेशर कि ना चाहते हुए भी उनको अपनी जिंदगी ले लेनी पड़ी। सो दैट इज द रीजन हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि BLOs पर काम का प्रेशर कितना होता है, वर्कलोड कितना होता है, कि जो नेता जो है, जो वोट्स पे अपनी वाहवाही करते रहते हैं, नेता जो है कि हमने इतने वोट करे, लेकिन उन वोट की गिनती कौन करता है, उन वोट्स को देखता कौन है, BLOs, राइट। सो हाँ, रेजिग्नेशन देना इतना आसान नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर टू यू नाउ, राइट। चलिए अब अपने अगले केस पे जाते हैं। अगला केस जो है वो गुजरात के रमेश भाई परमार का है, जिनकी मौत जो हुई है वो हार्ट फेलियर की वजह से हुई है ड्यू टू ओवरलोड। रात में ही रमेश भाई परमार का हार्ट फेल हो गया। काम का पैटर्न सेम है, सुबह घर से निकलो, घर घर जाओ, रात में मीटिंग्स करो, फिर ऑनलाइन डेटा एंट्री करो। तो इतने सारे प्रेशर, इतना ज़्यादा वर्कलोड की वजह से इंसान को समझ नहीं आता है वो क्या करे, एंड दे आर नॉट एबल टू रिजाइन बिकॉज दे हैव टू रन देयर फैमिली। और आज के टाइम पे आपको तो पता ही है कि जॉब मार्केट कितना ज़्यादा कोलैप्स कर रहा है, जॉब मार्केट कितना ज़्यादा क्लटर्ड है कि हाँ जॉब्स नहीं मिल रही हैं।
सो दे आर फोर्स्ड टू डू द सेम जॉब, एंड जो लोग इस चीज से थक जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट एनी मोर, दे गिव अप ऑन देयर लाइफ, राइट। चलिए अब हम अपने अगले केस के बारे में बात करते हैं, जो कि है केरल से मल्टीपल बीएलओ सुसाइड केसेस। केरल से काफी सारे बीएलओस ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है। ओके, केरला में कई बीएलओ ने सुसाइड करा, जैसे कि मैंने आपको बताया। रीजन जो है वो एक ही था, वर्कलोड, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और मेंटल स्ट्रेस। मेंबर्स आर वर्किंग एज बीएलओ, देयर इज नो वर्कलोड। देखिए हाँ, कहीं कहीं हो सकता है कि उनके पास वर्कलोड ना हो, बट कहीं कहीं पर वर्कलोड काफी ज्यादा होता है, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे। तो हाँ, कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं। नोबडी वांट्स टू गिव अप ऑन देयर लाइफ। कोई भी इंसान सुसाइड ऐसे ही नहीं करे। सुसाइड नीड्स गट्स। सुसाइड है तो ही और शी इज वेरी मेंटली डिप्रेस्ड, तभी वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो इस वजह से काफी लोगों को वर्कलोड होता है, या टू फाइट विद इट, एंड दे गिव अप ऑन देयर लाइफ। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमने थोड़े बहुत केसेस के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं कि ये डेथ्स क्यों हो रही है, व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग, है ना। कि बीएलओ काम दिखने में तो सिंपल लगता है काफी ज्यादा, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। 900 से 1200 वोटर्स पर बीएलओ है, एक बीएलओ असाइन होता है। घर घर जाके वो वेरिफिकेशंस करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फॉर्म्स फिल करते हैं एंड डिजिटली उसको अपलोड करते हैं। नाइट मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन सेशंस, टाइमलाइंस रिवाइज होती है एंड रिपोर्ट्स उनको सबमिट करनी होती है। ओके, फियर ऑफ सस्पेंशन मतलब निकाले जाने का डर। काम नहीं हुआ तो एक्शन ले लिया जाएगा, उनको रेजिग्नेशन दे दिया जाएगा, उसका डर भी होता है उनको। और जीरो मेंटल हेल्थ सपोर्ट। काउंसलिंग की बात थी पर काउंसलिंग किसी को मिली ही नहीं, राइट। फिजिकल एग्जॉस्शन कि मतलब 10 से 14 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, एंड दे आर वर्किंग इन हीट एंड देयर इज सो मच स्ट्रेस ऑन देम। चलिए तो अब बात करते हैं ऑपोजिशन लीडर्स का क्या रिएक्शन है इस पर, जो ये बीएलओ की डेथ हुई है उन पर ऑपोजिशन लीडर्स क्या कहते हैं हमारे। ठीक है, राहुल गांधी तो कहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस टिरैनी बन चुका है, बीएलओ को मौत की तरफ धकेला जा रहा है। अब ममता बनर्जी कह रही है एसआईआर को तुरंत रोका जाए, ये ह्यूमन राइट इशू बन चुका है। और ऑपोजिशन का रिएक्शन तो काफी ज्यादा सही है, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने अपने रिएक्शंस दिए, उनके रिएक्शंस तो काफी ज्यादा सही लगते हैं, क्योंकि इस बार वोट चोरी का तो पता नहीं वो हुई है कि नहीं हुई है, आप तो बेहतर जानते हैं, पर बीएलओ की लाइफ चोरी जरूर हुई है इस बार, राइट। अब बात करते हैं सरकार और इसी का इस पर क्या डिफेंस आता है। ओके, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है ये जरा जानते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एसआईआर जरूरी है, कोई फोर्स नहीं है, मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, दे आर सेइंग मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। आप पहले इंसान को मेंटल स्ट्रेस दे दो, उनको इतना वर्कलोड दे दो, नाइट मीटिंग्स, शिफ्ट्स एंड ऑल, और फिर आप कह रहे हो उनको मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। और काउंसलिंग अवेलेबल है, अगर काउंसलिंग अवेलेबल होती तो इतने सारे लोग अपनी लाइफ से गिव अप नहीं कर रहे थे। तो या काउंसलिंग का पोस्टर तो बना दिया है उन्होंने, पर जिसको चाहिए था वो तो मर गया। अब आप क्या करेंगे। आपने काउंसलिंग के पोस्टर्स तो काफी अच्छे लगा दिए, पर जिसको चाहिए थी वो काउंसलिंग स्पेशली, ही इज डेड, ही और शी इज डेड, ही इज नो मोर। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस चीज़ की क्लोजिंग करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी किसी एक पार्टी की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जो डेमोक्रेसी के फाउंडेशन में सीमेंट भरते हैं। वोटर लिस्ट एक कागज़ का टुकड़ा लगता है, पर उसके पीछे बीएलओ का खून, पसीना और स्ट्रेस लिखा होता है। वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, पर हमारे बीएलओस की जिंदगी अपडेट नहीं हो रही है। अगर सिस्टम जिंदा रहेगा पर सिस्टम चलाने वाले ही मर जाएंगे तो इलेक्शन फिर कैसे होगा। बीएलओस के बिना इलेक्शन नहीं होता, बीएलओस के बिना डेमोक्रेसी नहीं बनती, बीएलओस के बिना वोटर लिस्ट नहीं लिखी जाती।
आज हम सबको एक साथ कहना चाहिए हैशटैग सेव BLO। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए हैशटैग सेव BLO एंड हैशटैग रिड्यूस वर्क प्रेशर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी ये सेशन देख रहे हैं, चैट बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी वो लिखिए कि सेव BLO, हैशटैग सेव BLO एंड हैशटैग रिड्यूस वर्क प्रेशर। क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो सिर्फ वोट नहीं है, जिंदगी, ये इलेक्शन सिर्फ वोट का नहीं है बल्कि जिंदगी का भी है। तो इसी के साथ मैं इस लाइव सेशन को, इस पूरी बहस को खत्म करना चाहूंगी। नमस्कार, देखते रहिए बिंदास भारत।